1768 करोड़ जुलाई में इतना पैसा स्मॉल कैप फंड में आया है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अब जो है स्मॉल कैप के अंदर आंख बंद करके जो है पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि असली सवाल ये है कि इतना पैसा स्मॉल कैप फंड में आया ही क्यों है? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या कोई बड़े फर्मों की शुरुआत हो गई है? क्या इन्वेस्टर्स को अब जो है इसमें कोई बड़ा टारगेट दिख रहा है या नहीं है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको अपनी एसआईपी जो है स्मॉल कैप में बढ़ानी चाहिए या नहीं? आज हम इसी का आंसर निकालते हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड में आए हैं 7,768 करोड़ रुपए, ठीक है। मिड कैप में आए हैं 6,192 करोड़ रुपए और लार्ज कैप में जो है 1,322 करोड़ का जो है आउटफ्लो हुआ है। मतलब एक तरफ से जो है इन्वेस्टर स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है लार्ज कैप से पैसा निकाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो स्मॉल कैप में और मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा मिलेगी। क्या इन्वेस्टर के दिमाग में जो है स्मॉल कैप को लेकर अचानक से इंटरेस्ट इतना क्यों बढ़ गया है? पहला रीज़न मुझे इसमें दिख रहा है जो कि ग्रोथ पोटेंशियल है। देखिए, स्मॉल कैप की जो कंपनीज़ है वो आज छोटी हैं, पर अगर इनका बिजनेस रैपिडली ग्रो करता है तो ये फ्यूचर में जो है कंपनीज काफ़ी बड़ी बन सकती हैं। दूसरा जो कॉन्फिडेंस आता है वो है मार्केट की तरफ से। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हो सकता है कि इकोनॉमी और बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो या बढ़ जाए। तीसरा, उन्हें लगता है मोमेंटम के लिए कि जब किसी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखता है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर एक डेंजर भी छुपा हुआ रहता है। देखिए, डेंजर क्या है? अगर स्मॉल कैप में 7,768 करोड़ रुपए आया है तो क्या हमें भी अभी स्मॉल कैप को जो है बाई कर लेना चाहिए? देखिए, ऐसा हमें नहीं देखना है, नहीं सोचना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक सिंपल रूल है, हाई इनफ्लो को देखकर कभी भी गारंटीड रिटर्न की उम्मीद नहीं होती है। हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को किसी अपॉर्चुनिटी में आ, अच्छी दिख रही हो इसके अंदर, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस को देखकर इसमें जो है एंटर कर रहे हों। अगर हम सिर्फ ये देखकर अगर हम सिर्फ ये देखकर पैसा लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं कहलाएगा, वो एक फोमो कहलाएगा, ठीक है। अब अगर स्मॉल कैप 20 से 25% गिर गया, मान लीजिए अगर 20 से 25% गिर गया, मैं आपसे ऑनेस्टली ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि कल को मार्केट में करेक्शन आता है और 20 से 25% अगर ये गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? पैनिक में आकर एसआईपी बंद कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, या फिर जो है कामली इसको हैंडल करेंगे? यही डिफरेंस है। देखिए, यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स में और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स में। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा चाहते हैं तो स्मॉल कैप में हाई एक्सपोजर डेंजरस हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका होरिजन 7 से 10 साल का है तो इसमें वॉलेटिलिटी भी देखिए सबसे ज़्यादा होती है, और अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो फिर आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और ये देखिए, पिक्चर आपके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है इसके हिसाब से। अब बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की। जुलाई में एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है 31,961 करोड़ रुपए का। मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी के बावजूद जो है एसआईपी इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग रहा है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो एसआईपी है 7 साल, 10 साल या 15 साल के गोल के लिए है तो हर महीने मार्केट की हेडलाइन देखकर एसआईपी को चेंज करना ज़रूरी नहीं है। एसआईपी का मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं होता है। एसआईपी का मतलब होता है डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करते रहना। इसलिए मार्केट में कोई भी नॉइज़ आपको सुनाई देती है कि करेक्शन आ गया या रैली आ गई, अपनी स्ट्रेटजी अपने गोल के हिसाब से आपको देखनी है। देखिए, अब अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं
तो मैं आपको 5 सिंपल चेक्स बताऊंगा। सबसे पहला है आपका गोल, आप किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है आप कितने टाइम के लिए अपना पैसा उसमें होल्ड करना चाहते हैं, 2 साल या 10 साल। जो पैसा है आपको 2 साल से और 10 साल से ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं तो वो आपको देखना है इसमें। तीसरा है रिस्क कैपेसिटी, आपके अंदर रिस्क कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए 20-25% मार्केट गिर गया, तब क्या आप इसमें और पैसा डालेंगे या अपने बचे हुए पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा नंबर है एलोकेशन का, आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना पैसा ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड में है, ये आपको चेक करना होता है। पांचवा है फंड की क्वालिटी, हर कोई स्मॉल कैप के नाम से हर किसी फंड में हमें नहीं डालना है पैसा। आप अच्छे से चेक करके उस फंड को सेलेक्ट कीजिए, उसके पास रिटर्न को देखकर उसको जज मत कीजिए। उसमें जितने भी एक्सपेंस रेशियो होते हैं, ठीक है, जितना उसका ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना इन्वेस्टमेंट उसमें आ रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है। फंड का पोर्टफोलियो जो है कंसिस्टेंसी है और एक्सपेंस रेशियो वगैरह ये सब देखने के बाद में ही आपको उसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना है। ट्रेंड को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और अब मेरा एक फाइनल वर्डिक्ट, देखिए स्मॉल कैप फंड में 7,768 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सिग्नल है, लेकिन ये बाय बटन नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, ठीक है, तो आपको स्मॉल कैप से दूर रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो डिसिप्लिन एसआईपी आपका प्रॉपर अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसके अंदर। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या मार्केट गिरते ही पैनिक करते हैं तो आपको स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कैप में सिर्फ वही आ सकता है जो मार्केट को गिरने पर हैंडल कर सकता है, अपने पैनिक को रख सकता है, ठीक है। स्मॉल कैप में देखिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, पर वो आपके टाइम के साथ आएगी। आप जितना ज़्यादा लंबा उसमें चलेंगे उतना ही आगे तक आप इसके अंदर जो है प्रॉफिट बना पाएंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, क्या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है? अगर है तो आप एसआईपी बढ़ाएंगे, एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे या फिर वेट करेंगे? कमेंट में सिर्फ लिखिएगा स्मॉल कैप। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप फंड कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊं तो इसे निवेश ऐप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये प्रेजेंटेशन केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, निवेश ऐप को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।